तो ये तो हुआ बेटा इंडियन क्लाइमेट, ठीक है, इन शॉर्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में। एक शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हो आप लोग, इसमें थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक मैं और भी करवाऊंगी आपको, हर चैप्टर पे ही करवाऊंगी, मैं आपसे करवा देती हूँ। जैसे आपसे कोई पूछता है कि फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, जैसे मैंने आपको 9-10 फैक्टर्स बताए, अगर शॉर्ट में कोई पूछे आपसे, शॉर्ट में मेन जो है, तो उसकी एक ट्रिक है जे बॉलर, जिसमें मैं जे का जो टर्म है, जे इज फॉर द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, अगर आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास, ठीक है, या फिर हम सैटरडे को देख लेंगे। आज वेंसडे है ना, तो मैं सैटरडे को एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जेट स्ट्रीम। बी फॉर बॉडीज ऑफ वाटर। बॉडीज ऑफ वाटर कौन सी है बेटा? ओशन वगैरह, ठीक है, जिसके हीटिंग होने पर, हीटअप होने पर आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होती है इवेपोरेशन रेट से, ठीक है। ओ फॉर ओशन करेंट्स, ये सब हम लोग वीडियोस में आपको एक बार और समझ आ जाएगा, ओशन करेंट्स, ठीक है। डब्ल्यू इज विंड्स एंड एयर मासेस, आप इसको लिख सकते हो, आप इस शॉर्ट ट्रिक को आपको याद रहेगी, ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एल मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, एल फॉर लैटिट्यूड, ठीक है। ई फॉर एलिवेशन, ठीक है, एंड आर फॉर रिलीफ। रिलीफ मतलब माउंटेन है, कैसा इलाका है, डेजर्ट है या क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो जे बोला, जे फॉर जेट स्ट्रीम, बी फॉर बॉडीज ऑफ वाटर, ओ फॉर ओशन करंट, W for winter and air mass, L for latitude, E for elevation and R for relief, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर द चैप्टर, और इतना ही आपको समझना है। आपको पता होना चाहिए जेट स्ट्रीम क्या है, वाटर की जो वाटर बॉडीज हैं उनके गर्म होने पर, उनके ऊपर जो टेम्परेचर हाई होने पर क्या होता है, ओशन करंट्स क्या है, विंड्स एंड एयर मासेस क्या है, लैटिट्यूड, एलिवेशन एंड रिलीफ क्या है, ठीक है। हमने किस किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है जो कि आपको समझ में सैटरडे को दिखाऊंगी आपको। एक तो आपको देखनी है जेट स्ट्रीम पर, ठीक है, आप लिख लीजिए, अगर मैं बाई चांस भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा। ओशन, आप में से जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे हैं, मुझे प्लीज एक बार जिनके पास मेरा नंबर है ऑफिशियल वाला, उस पर आप मुझे भेज देना कि मुझे ये वीडियोस आपको दिखानी है। एक मुझे दिखानी है आपको क्या कहते हैं, ओशन करंट पे, एक आपके जेट स्ट्रीम पे, एक मुझे दिखानी पड़ेगी साउथ वेस्ट मॉनसून पर, कि कैसे सेटअप, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एयर डिप्रेशन में समझा रही थी बट आपको समझ नहीं आ रहा था, तो उससे समझ आ जाएगा। एक मुझे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पर वीडियो दिखानी है, इससे आपको पूरा का पूरा जो 2-3 चीजें टर्म बीच में समझ नहीं आ रही थी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ठीक है। उसके बाद मैं मंडे को आप लोगों का एक टेस्ट ले लूंगी ऑन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, ठीक है। समझ आया सबको बेटा? ओके, नाउ एक टर्म और समझा देती हूँ मैं आप लोगों को, मनस्कीरत शरित। बेटा वीडियो ऑन करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, और क्यों बोलना पड़ता है मुझे समझ नहीं आता, बोलो। वीडियो क्यों ऑन करने के लिए मुझे, शरित आप वीडियो ऑन रखो बेटा। शिवांश, समझ आया बेटा? मनस्कीरत, शैलेंद्र, प्रतीक यादव, प्रियांश बेटा, दर्श बच्चे, शैलेंद्र, ऋषभ, शिवांश, शरित। शरित फर्स्ट आया था फर्स्ट टाइम। शिवांश आप कुछ नहीं बोल रहे हो बेटा, मनस्कीरत, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए बेटा, एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, नेचुरल वेजिटेशन वर्ड होता है, सुना आपने नेचुरल वेजिटेशन, है ना, हैव यू हर्ड अबाउट इट, व्हाट यू मीन बाय दैट, ठीक है। हाँ जी शिवांश बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। वो इसी के अंदर, अब देखो बेटा, क्लाइमेट हमने पढ़ लिया, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ
कि आप कहीं घूमने जाते हो, तो आप फॉरेस्ट रास्ते में देखते हो कि कुछ रोड पे चलते चलते आप बहुत सारे फॉरेस्ट देखते हो, साइड में पेड़ देखते हो, घास देखते हो, है ना? तो क्या वो आप लोगों ने तो नहीं, मतलब कोई उनको, इतने सारे पेड़ होते हैं, कोई उनकी रखवाली तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई उनकी टेक केयर नहीं कर रहा है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो नेचुरल वेजिटेशन क्या चीज है बेटा? जो नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो नेचुरली अपने आप को ग्रो कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, ठीक है, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है? अब अगर आप फॉरेस्ट की बात करते हो, ग्रास लैंड्स की बात करते हो, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बेटा? ये नेचुरल वेजिटेशन है, ये खुद ब खुद अपने आप डेवलप होते हैं ड्यू टू द एरिया, कैसा एरिया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे मैं आपको बताती हूँ, लिखिए टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, आपको होमवर्क दूंगी इस पे से, इसीलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। पहले तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? पहला लिख लीजिए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। सेकेंड लिख लीजिए आपका ग्रासलैंड्स, एंड थर्ड होते हैं आपके शर्ब्स, शर्ब जिसे बोलते हैं, ठीक है? अब इससे बाद एक और चीज नोट करिए, फिर आपको समझाती हूँ, फिर एक और चीज लिख लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन में लिख लीजिए, सबसे पहला है टेम्परेचर, ये आपके RIMC के पेपर में 2 बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो है कौन से फैक्टर्स वो करते हैं पे। एक होता है मॉइस्चर, ये दोनों द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड आपका है थिकनेस ऑफ सॉइल, थिकनेस ऑफ सॉइल, एंड फोर्थ है आपका स्लोप ऑफ द लैंड, ठीक है? इन जो थिकनेस ऑफ सॉइल और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है खास, बट जो मेन है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, इस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखो किसी भी जगह का नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, पहली बार टेम्परेचर पे, मतलब द अमाउंट ऑफ सनलाइट द एरिया रिसीव, समझ आ रहा है मेरी बात? सनलाइट जितनी रिसीव होगी, क्योंकि वेजिटेशन मतलब ट्रीज, ट्रीज मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस समझ रहे हो ना? फोटोसिंथेसिस, ट्रीज मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस, समझ रहे हो ना? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट इज किस लिए होता है बेटा? टू प्रिपेयर द फूड, और वो किस लिए काम करता है? बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है? तो जहां पर सनलाइट होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहां पर जो है नेचुरल वेजिटेशन अच्छी होगी, समझ आई मेरी बात? अगर मैं आपसे बोलूं धूप की क्या जरूरत है, इससे तो गर्मी होती है, हमें धूप की क्या जरूरत है? तो बच्चों धूप उतनी ही जरूरी है जितना कि हमें हवा जरूरी है, ठीक है? अगर धूप नहीं होगी हम लोग नहीं रह सकते, हमारी जिंदगी सब कुछ डिपेंड करती है किस पर? ओनली ऑन सन पर। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर, ठीक है? मॉइस्चर क्या है बेटा? मतलब जो ये बादल हो गए, जहां से मॉइस्चर मतलब बारिश, मीन्स से रेनफॉल, ठीक है? अब आपको पता है कि वाटर एंड सनलाइट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फूड, ठीक है? बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या कहते हैं डेवलपमेंट और द प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं ये ग्रोइंग द नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? तो जिस एरिया में फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है बेटा प्रियांश, फिर उनकी लाइफ, उनको फिर 6 महीने के लिए लाइफ उनकी ऐसी होती है, 6 महीने के बाद उनको धूप में बोलते हैं अपने घर पे रहो, आराम से एंजॉय करो, ठीक है? समझो, ऐसी लाइफ को समझो ना ये बात को, ठीक है? तो फॉरेस्ट इज जहां पर सनलाइट और रेन जो है, रेनफॉल जो है वो ज्यादा है, तो जहां पर बारिश और सनलाइट पूरी होगी तो वहां पर बहुत ज्यादा डेंस आपके पहाड़, डेंस जो है वो
वेजिटेशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी, बहुत सारे ट्रीज होंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। जहां पर बेटा मतलब जहां पर क्या है कि थोड़ी कम है, ठीक है, रेनफॉल प्लस टेम्परेचर भी कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पेड़ मिलेंगे, मतलब जो ट्रीज होंगे वो इक्का दुक्का ट्रीज होंगे, पर ग्रास बहुत होगी, ठीक है। जो मीडियम जो होता है ना बेटा, मीडियम आपका मीडियम सनलाइट और मीडियम आपका टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो जो है वो आपको किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, फॉर द ग्रास। समझ आई मेरी बात, ग्रास के लिए, ठीक है। तो इस वाले एरिया में ग्रास लैंड होगा, और जहां पर टेम्परेचर तो काफी हाई हो पर रेनफॉल ना हो, ठीक है, अगर ऐसी जगह होगी तो वहां पर क्या होंगे बेटा, शर्ब होंगे, वहां पर क्या होंगे, आपके कांटे वाले जो पेड़ होते हैं, द प्लांट्स विद स्पाइंस, ठीक है, जैसे आपके कैक्टस हो गया, ठीक है, और भी जो कैटेगरी होती है, जो थोड़े मतलब जो क्या होंगे विदाउट कम वाटर से जिनका वो होगा, ठीक है। तो आपने आज का होमवर्क क्या करना है, नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स पता करके आने। हाँ जी बिल्कुल दर्शन, आपको इंडिया के अंदर फॉरेस्ट बताने हैं, इंडिया के अंदर ग्रासलैंड्स है या नहीं, अगर है तो उनके एग्जाम्पल, नहीं है तो आपको वर्ल्ड एग्जाम्पल, मतलब वर्ल्ड के भी बताने, फेमस, सारे मत करने बैठ जाने, फेमस, ठीक है, फॉरेस्ट भी, इंडिया के भी प्लस वर्ल्ड के, इंडिया के भी प्लस वर्ल्ड के भी, उसी तरीके से शब्द इंडिया के भी प्लस वर्ल्ड के भी। और रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू राइट वर्ल्ड्स फेमस फॉरेस्ट, वर्ल्ड्स फेमस ग्रासलैंड्स, वर्ल्ड फेमस शब्द। ये नहीं कि आप लगे पड़े हैं और पता चला गूगल पे गूगल करे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर, ठीक है। और इंडिया के तो प्लीज करके आइएगा, इंडिया के काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आज का होमवर्क है, ठीक है, समझ आ गया आपको नेचुरल वेजिटेशन। ये एक तरीके से एक और टॉपिक था जो हमने बहुत शॉर्ट में जल्दी कर विदाउट एनी पेपर, ठीक है।